छत्तीसगढ़ स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का 28 अगस्त 2022 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका क्वेश्चन है, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 11/16 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का नुकसान होता है। यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 92.5% पर बेचता है तो लाभ का परसेंट क्या होगा। ये हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए इसको हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे कंडीशंस दिए हुए हैं, ऐसा करने पर ऐसा होता है और ऐसा करने पर क्या होगा। यहाँ पे कुछ सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है और परसेंटेज क्या है प्रॉफिट का, वो कुछ भी नहीं दिया है। तो चलिए हम सपोज करते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य, जिसको हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं इंग्लिश में, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य या क्रय मूल्य, ये तीनों एक ही है। इसको अगर हम रेट x मान लें और लाभ का परसेंट को n% मान लें, तब डेफिनेटली जो सेलिंग प्राइस होगा वो x + nx/100 होगा। क्रय मूल्य में लाभ का प्रतिशत को हमने x का n% हमने ऐड कर दिया, तो ये विक्रय मूल्य मिल गया। ये चीज़ सभी लोगों को मालूम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसके विक्रय मूल्य के 11/16 पर हमने कर दिया वही चीज़, विक्रय मूल्य x + 1 + n/100 का 11/16, विक्रय मूल्य का 11/16 पर बेचने पर व्यक्ति को 12% का नुकसान होता है। तो उसके जो नुकसान किस पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही नुकसान होता है। तो कॉस्ट प्राइस में हमने 12% कॉस्ट प्राइस को लेस कर दिया, ऐसा होता है। तो उस चीज़ को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया और इसको हमने आगे कैलकुलेट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, और कैलकुलेट करके हमको ये सब करने के बाद n की वैल्यू मिल गई। लाभ का परसेंट 28% है। ये इस कंडीशन पर अभी जो हमने लाभ का परसेंट n मान के चला है वो 28 आया है। इसकी सहायता से हम विक्रय मूल्य को लिख सकते हैं। इसकी सहायता से n की जगह में हमने 28 अगर रखेंगे तब विक्रय मूल्य होगा ये फाइनल परसेंटेज जो पूछा है वो आंसर नहीं है। हमको क्वेश्चन में पूछा है कि यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 92.5% पर बेचता है तब लाभ का परसेंट क्या होगा, ये हमको बताना है। तो चलिए जो पूछा है वो बताते हैं। तो हमने वास्तविक विक्रय मूल्य निकाल दिया। क्रय मूल्य ये है, 28% लाभ के कंडीशन में वास्तविक विक्रय मूल्य ये होगा 32x/25। n की जगह में 28 हमने रख दिया और हमने विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य जो क्वेश्चन में यूज़ किया है उस चीज़ को हमने x के टर्म पे लिख दिया। अब आगे बोला गया है कि उसको 92.5% पर बेचना है वास्तविक विक्रय मूल्य के। तो वास्तविक विक्रय मूल्य 32x/25 का 92.5%, ये इसका 92.5% यही होगा। किसी भी चीज़ का परसेंट निकालते हैं तो उसमें उतने का ये कर दिया जाता है। मतलब मान लो 20 का 92.5% निकालना होता है हमको, तो 20 × 92.5/100 ऐसे ही लिखते। तो ये चीज़ हमने वास्तविक विक्रय मूल्य का 92.5% लिख दिया। तब क्या विक्रय मूल्य आ रहा है ये हम सिंप्लीफाई किए, तब हमको मिल रहा है x। ये 148x/25 को हमने ब्रेकअप करके आपको समझाने के लिए इस तरीके से इसको दो हिस्से में बांट दिया। तो x + 23x/125। तो इसका मतलब है ऐसा करने पर 92.5%, विक्रय मूल्य का 92.5% करने पर हमको दिख रहा है x + 23x/125। मतलब हमारा शुरुआती कॉस्ट प्राइस था x, उसमें बेचने पर 23x/125 का एडिशन हो रहा है। स्पष्ट है, मतलब इतना रुपए का हमको प्रॉफिट हो रहा है। लाभ इतना है 23x/125 रुपीज़। ऐसा करने पर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, विक्रय मूल्य के 92.5% पर बेचने पर लाभ होता है 23x/125। ये तो हमने
चूँकि स्टार्टिंग से रुपये में मान के चला है तो अपना लाभ आया है रुपये में, परंतु रुपये में लाभ को नहीं पूछा है, क्वेश्चन में लाभ का प्रतिशत पूछा है ऐसा करने पर। तो ऐसा करने पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा, हम सपोज करते हैं कि ऐसा करने पर मान लीजिए लाभ का परसेंट m है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो रुपीज़ में लाभ है वो परसेंटेज में कितना होगा। तो मान के चलते हैं कि ऐसा करने पर m% का लाभ हो रहा है, तो m% का लाभ होगा, तो लाभ या हानि कुछ भी चीज़ हो वो कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। तो हम मान के चलते हैं 23, हमको फाइनली निकालना है कि x का 23x/125 कितना परसेंट है। तो मान लीजिए हम m% मानते हैं, तो x का m% है 23x/125। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये रुपीज़ में है, इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो x का मान लीजिए m% है, x का m% को ऐसा लिखेंगे और इसको फिर सॉल्व किया हमने, तो m की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कि लाभ का प्रतिशत 18.4 है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये 100 है, 4 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम्स। तो इस तरीके से 23 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू दिस। मतलब इस कंडीशन पर लाभ का प्रतिशत होगा 18.4। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो सिंप्लीफिकेशन का काम है ये हमने हर कोई कर सकता है, ये कैलकुलेशन, इसका हमने एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। हम जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में प्रॉपरली डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। थैंक यू।